ओके, तो आज हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किस किसके वॉल्यूम? एक है क्यूबॉइड, एक है क्यूब और एक है सिलेंडर। समझना, क्यूबॉइड है एक रेक्टेंगल का 3D फॉर्म। क्यूब है एक स्क्वायर का 3D फॉर्म और ये है एक सिलेंडर जिसका बेस हमेशा सर्कुलर होता है। ठीक है, समझना। अगर ये मेरा क्यूब है तो इसका होगा एक लेंथ, इसका होगा एक ब्रेथ और ये होगा एक हाइट। ठीक है, तो ये जो बेस है इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ और उस बेस के एरिया के साथ अगर मैं हाइट को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा वॉल्यूम निकल जाएगा। यानी कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, जहां पे एरिया ऑफ बेस क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, इसका मतलब अगर मेरे पास क्यूबॉइड का 3 डायमेंशन है L, B, H, then if I multiply them to each other, then I get the volume. Now come to cube. So cube है स्क्वायर का 3D वर्जन, यानी कि इसका हर एक साइड सेम आता है। मतलब इसका लेंथ भी a है, इसका ब्रेथ भी अगर a है और इसका हाइट भी a है। तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्यूबॉइड की तरह एक वॉल्यूम होगा। क्यूबॉइड के तरह ही कि 3 डायमेंशन को हमें मल्टीपल करना पड़ेगा, यानी कि a इंटू a इंटू a, दैट मीन्स a क्यूब। ओके, अब सिलेंडर का बेस जो है वो सर्कल होता है। तो अगर सर्कल है तो उसका एक रेडियस होगा। ठीक है, उसका एक हाइट भी होगा यहां से यहां तक h। देन द वॉल्यूम इज सेम एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यानी कि यहाँ पे एरिया ऑफ बेस क्या होता है? सर्कल के एरिया। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और उसके साथ हम हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम करते चलो। ओ ओके, उससे पहले थोड़ा कुछ बहुत मैं बता देता हूँ कि जैसे कि समझ लो ये 1000 लीटर का मतलब 1 मीटर क्यूब है और 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सेमी क्यूब। ठीक है, तो चलो प्रॉब्लम करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ एज 1 मीटर 20 सेमी। यानी कि यहाँ पे क्यूब दिया गया है जिसका एज है 1 मीटर 20 सेमी। इसको हम पूरी तरह से सेमी में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 1 इंटू 100 प्लस 20 सेमी, यानी कि 120 सेमी। समझ में आया? तो मेरे पास अगर एज 120 सेमी है तो हमें पता है कि क्यूब का वॉल्यूम होता है एज को 3 बार मल्टीपल करना, क्योंकि क्यूब का जो एज है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों ही सेम होता है, इसलिए एज बोला जाता है। सिर्फ एज, यानी कि तीनों डायमेंशन को हमें 120 से हमें 3 बार मल्टीपल करेंगे। 1728000 सेमी क्यूब।
समझ में आया? देखो यहाँ पे बोला गया है फाइंड द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ ए क्यूब इफ इट्स वॉल्यूम इज, एक है 125 सीसी, सीसी का मतलब है सेमी क्यूब, ओके, और एक है 1728 मीटर क्यूब। तो हम सबसे पहले देखेंगे पहली वाली प्रॉब्लम जो है, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है, हमें एज निकालना पड़ेगा। पहले वाले का वॉल्यूम है 125 सीसी, ठीक है। सो लेट एज, मेरे पास ए है, सो वॉल्यूम क्या होगा, ए को तीनों बार मल्टीपल करेंगे यानी कि ए क्यूब। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस ए क्यूब का वैल्यू ही है 125, यानी कि ए का वैल्यू होगा क्यूब रूट ऑफ 125 जो कि है 5। तो इसका मतलब एज जो है वो है 5 सेमी। समझ में आया? एक और प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरे नंबर पे बोला गया है उसका वॉल्यूम जो है वो 1728 मीटर क्यूब है, ठीक है। सो हम पहले से एज्यूम कर लेंगे एज जो है वो मेरा ए है। सो अगर एज ए हुआ तो उसका वॉल्यूम होगा ए क्यूब। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस वॉल्यूम का वैल्यू दिया गया है 1728। सो ए क्यूब का वैल्यू है 1728। सो ए का वैल्यू होगा क्यूब रूट ऑफ 1728। 1728 को हम और से देखेंगे, फिर 4 से होगा, फिर 4 से होगा, ओके, यानी कि ये जो है ये 12 का क्यूब है। सो दैट मीन्स ए का वैल्यू है 12। सो मेरा एज जो है वो है 12 मीटर। समझ में आया? देखो यहाँ पे बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑफ द डायमेंशन गिवन लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ हाइट दिया गया है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है तीनों डायमेंशन का आपस में मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मगर यहाँ पे ब्रेथ 0.3 मीटर है, सो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि तीनों डायमेंशन का जो यूनिट है वो सेम आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे लेंथ होगा 40 सेमी, ब्रेथ होगा 0.3 मीटर यानी कि 30 सेमी, एंड हाइट जो है वो होगा 20 सेमी। सो वॉल्यूम है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो 40 इंटू 30 इंटू 20, सो 24,000 सेमी क्यूब। समझ में आया? ये था पहला वाला प्रॉब्लम। दूसरे प्रॉब्लम में बोला गया है कि बेस का जो एरिया है वो 40 सेमी स्क्वायर है, एंड हाइट जो है वो 6 सेमी है।
हमें पता है कि वॉल्यूम होता है जो एरिया ऑफ बेस है उसके साथ हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि बेस ऑफ एरिया का मतलब ही है लेंथ इनटू ब्रेथ। सो वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे होगा 40 इंटू 6 240 सेमी क्यूब। ओके, नेक्स्ट। Area of the base of cuboid is 40 semi and its volume is 360 semi cube. So find its height. So let height be h. So I know that volume is base of area into height. That means 40 into h. So this is the volume. So according to question 40h का जो वैल्यू है वो है 360। दैट मीन्स h का जो वैल्यू है 360 बाय 40 यानी कि 9। सो हाइट इज 9 सेमी। करेक्ट। यानी कि हर एक जो क्यूब का क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम मुझे निकालना पड़ेगा और उस वॉल्यूम को बनाने के लिए मुझे कितना क्यूबिक ब्लॉक्स चाहिए। यानी कि अगर मैं इसको हर एक का जो वॉल्यूम है वो सेमी क्यूब में निकाल सकूं तो जो वैल्यू है वही है मेरा आंसर। दैट मीन्स पहले वाला का वॉल्यूम होगा 4 इंटू 8 इंटू सेमी। मेरा आंसर सेमी क्यूब में होगा क्योंकि मुझे सेमी क्यूब में ही पूछा गया है। ओके, सो दिस इज 32 इंटू 7 यानी कि 4। पहले वाले का आंसर ये है। ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं। ओके, यहाँ पे दिया गया है मीटर में ये दो, तो इसको हम सबसे पहले सेमी में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे सेमी क्यूब के बारे में पूछा गया है। सो 4 मीटर हो जाएगा 400 और 50 सेमी एज इट इज हम रखेंगे और 0.1 मीटर होगा 10। सो ये है मेरा आंसर। सेमी क्यूब। ठीक है, अब नंबर 3। यहाँ पे बोला गया है लेंथ ऑफ एन एज, यानी कि ये एक क्यूब को डिनोट कर रहा है और यहाँ पे बोला भी गया है कि क्यूब भी हो सकता है क्यूबॉइड भी हो सकता है। यहाँ पे ये क्यूब है, सो इसका वॉल्यूम जो इसका एज है इसको हम क्यूब कर देंगे यानी कि 0.2। सॉरी, एक और बात, इस 0.2 मीटर में है तो इसको हम सेमी में कन्वर्ट कर देंगे यानी कि 20 तार होल क्यूब सेमी क्यूब। 8000। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट। यहाँ पर भी क्यूब है, सो इसका वॉल्यूम भी होगा, ये ऑलरेडी सेमी में है सो इसका हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। 4 क्यूब सेमी क्यूब 64 सेमी क्यूब। समझ में आया? नेक्स्ट। Find the capacity in liters of a pot of dimension 24 semi cross 7.5 semi cross 12 semi.
सो कैपेसिटी का मतलब हमें वॉल्यूम ही निकालना पड़ेगा, अगर वो लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हमें पता है कि 1000 सेमी क्यूब जो है 1 लीटर के बराबर है। सो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। 24 इंटू 7.5 इंटू 12, सो ये है 15/2, सो ये 12, 144 इंटू 15। ओके, सो ये हो जाएगा 0, हो जाएगा 6 सेमी क्यूब। ठीक है, और हमें पता है कि 1000 सेमी क्यूब जो है वो 1 लीटर के बराबर होता है। सो दैट इम्प्लाइज 2160 सेमी क्यूब भी 2160 बाय 1000 लीटर होगा, यानी कि 2.16 लीटर। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन एन एम्प्टी रूम which is 5 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर वाइड एंड 3 मीटर हाई। तो यहाँ पे तीनों डायमेंशन दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, यानी कि तीनों का मल्टीप्लिकेशन। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, या खुद करोगे। ठीक है, नेक्स्ट, 3 metallic cubes of sides 6 semi, 8 semi and 10 semi are melted and made into a single cube. Find the age of a new cube. So यहाँ पे बोला गया है ये 3 क्यूब है। समझना, ये तीनों क्यूब को मेल्ट करके एक और बड़ा क्यूब बनाएंगे। ठीक है, तो उसका एज निकालना पड़ेगा। तो ये समझ लो कि ये तीनों का जो वॉल्यूम है, यानी कि इसका वॉल्यूम अगर V1 है, इसका वॉल्यूम अगर V2 है, तो इसका वॉल्यूम अगर V3 है, तो इन तीनों का सम भी इसके वॉल्यूम से इक्वल है। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकाल पाया तो उससे हम एज निकाल पाएंगे आराम से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इन तीनों छोटे छोटे क्यूब्स के वॉल्यूम निकालने पड़ेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ एज, पहले वाले का एज है 6 सेमी, इक्वल्स टू 6 क्यूब सेमी क्यूब, यानी कि 216 सेमी क्यूब। नेक्स्ट, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ एज 8 सेमी, 8 क्यूब, यानी कि 512 सेमी क्यूब। ओके, अब 10 सेमी एज वाला क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे, जो कि है 10 क्यूब,
यानी कि 1000 सेमी। ठीक है, सो टोटल वॉल्यूम जो है वो है 216 512 1000 सेमी क्यूब 1728 सेमी क्यूब। यानी कि ये जो बड़ा वाला क्यूब है इसका वॉल्यूम है 1728। समझ में आया? तो हमें पूछा गया है ये जो बड़ा वाला जो वॉल्यूम है इसका एज कितना होगा, यानी कि ये बड़ा वाला जो क्यूब जो है ना इसका एज कितना होगा न्यू क्यूब का। सो लेट एज ऑफ न्यू क्यूब बी ए सेमी। सो इसका वॉल्यूम होगा ए क्यूब। अब हमें इसका वॉल्यूम ऑलरेडी पता है जो कि है 1728, सो हम इसको इक्वल कर देंगे। सो ए क्यूब का वैल्यू है 1728। सो ए का वैल्यू होगा क्यूब रूट ऑफ 1728 जो कि है 12। सो एज ऑफ न्यू क्यूब जो है वो है 12 सेमी। समझ में आया? नेक्स्ट, The question says that how many 3 semi cubes can be formed by melting a 15 semi cube of metal। यानी कि एक बड़ा वाला 15 सेमी एच का एक क्यूब है जिसको पिघला के हम 3 सेमी एच का क्यूब्स कितने सारे बना सकते हैं। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं हम n नंबर ऑफ 3 सेमी क्यूब्स बना पाएंगे। तो n नंबर ऑफ 3 सेमी क्यूब का जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है, वो उस बड़े वाले वॉल्यूम से इक्वल हो जाएगा ना। मतलब बड़ा वाला जो 15 सेमी का जो क्यूब है उसके वॉल्यूम से इक्वल हो जाएगा। यानी कि समझ लो मेरे पास ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स है, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे 3 सेमी क्यूब्स है। तो ऐसे हम कितने सारे क्यूब बना पाएंगे एक बड़ा क्यूब से, यही पूछा गया है। तो लेट द नंबर ऑफ 3 सेमी क्यूब बी n। So volume of a 3 semi cube, 3 क्यूब यानी कि 27 सेमी क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ, अब एक का वॉल्यूम 27 है तो n नंबर्स ऑफ क्यूब का कितना वॉल्यूम होगा? n इंटू 27 यानी कि 27 n सेमी क्यूब। अब ये 27 n सेमी क्यूब है, ये बड़ा वाला क्यूब का वॉल्यूम के साथ इक्वल है। सो उसको हम निकाल लेंगे। So volume of 15 सेमी क्यूब जो कि है 15 क्यूब यानी कि 3375 सेमी क्यूब। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 27n जो है वो 3375 के साथ इक्वल है। सो n का वैल्यू होगा 3375 बाय 27 जिसका आंसर होगा 125। तो हम 125 नंबर्स छोटा क्यूब बना पाएंगे। ठीक है, तो आंसर है द रिक्वायर्ड नंबर इज
125। मतलब हम यहाँ पे एक बड़ा वाला क्यूब से ऐसे छोटा क्यूब हम 125 सब तक बना सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, how many cuboids of dimension 4 semi by 3 semi and 2 semi can be cut from a cuboid measuring 8 semi, 6 semi and 4 semi? यानी कि ये जो बड़ा वाला क्यूबॉइड है, इससे हम कितने सारे ऐसे छोटा छोटा क्यूबॉइड कट कर सकेंगे। सो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ये जो बड़ा वाला वॉल्यूम है, इसको हम इस छोटे वाले वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और या फिर हम ये भी कर सकेंगे, लेट पहले वाले की तरह ही द नंबर बी n. Okay, so volume of the small cuboid 4 into 3 into 2 यानी कि 24 सेमी क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ n स्मॉल क्यूबॉइड जो कि है 24n सेमी क्यूब। एंड नाउ सो वॉल्यूम ऑफ the large cuboid, so 8 into 6 into 4 यानी कि 192 सेमी क्यूब। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24n जो है वो 192 से इक्वल है। सो n का वैल्यू होगा 192 डिवाइडेड बाय 24 यानी कि 8। और ठीक, सो हमारा जो आंसर जो है वो है द नंबर इज 8। यानी कि हम 8 ऐसा छोटा छोटा क्यूबॉइड बना पाएंगे उस बड़े बड़े क्यूबॉइड से। समझना, rectangular block of lead 10 सेमी by 5 सेमी by 6 सेमी, यानी कि हमें एक क्यूबॉइड का तीनों डायमेंशन दिया गया है। Now it is melted and recast into a cuboid which is 10 semi high and 2 semi wide. So find the length of the cuboid. So नया वाला जो क्यूबॉइड है उसमें हम कन्वर्ट करेंगे पहले वाले क्यूबॉइड जिसका तीनों डायमेंशन दिया गया है, उसको पिघल कर हमें एक नया क्यूबॉइड बनाएंगे। सो बेसिकली ये दोनों का जो वॉल्यूम है वो दोनों सेम है, मगर जो हमें निकालना पड़ेगा वो क्या है, वो नया वाला क्यूबॉइड का लेंथ। तो उसको हम कुछ वेरिएबल पकड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम पुराने वाले जो क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ द ओल्ड क्यूबॉइड जो कि है 10 इंटू 5 इंटू 6। इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि बाद में बहुत सारे डिवीजन कैलकुलेशन होगा तो इसमें आसानी होगी। ठीक है, सो लेट लेंथ ऑफ न्यू क्यूबॉइड एक सेमी। सो उसका वॉल्यूम भी होगा इन तीनों डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 10 इंटू 2 इंटू एक्स, सो 20x सेमी क्यूब। ठीक है,
सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों वॉल्यूम सेम है, यानी कि 20x का वैल्यू ये हम 10 इंटू 5 इंटू 6 से सेम कर देंगे। सो हम यहाँ से आसानी से x का वैल्यू निकाल पाएंगे, जो कि है 15। सो लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 15। ठीक है, नेक्स्ट। Okay, a rectangular tank is 8 meter long, 7 meter wide, and 5 meter high. It contains water to a depth of 3 meter, and how much more than can it hold? इसका मतलब ये है, समझना, ये एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। मेरे पास एक क्यूबॉइडल टैंक है, ठीक है, जिसका लेंथ हमें पता है, जो कि है 8 मीटर, जिसका ब्रेथ हमें पता है, जो कि है 7 मीटर, और जिसका हाइट हमें पता है, जो कि है 5 मीटर। तो इसमें टोटल कितना सारा पानी कंटेन करेगा, इसका टोटल वॉल्यूम है ना। एक क्यूबॉइड में कितना पानी समा जाता है, एक क्यूबॉइड कितना सारा पानी कंटेन करता है उसका वॉल्यूम के हिसाब से, यानी कि हमें यहाँ पे इसका वॉल्यूम पे निकालना पड़ेगा, वो की है इसका टोटल पानी होल्ड कर सकेगा। मगर यहाँ बोला गया है कि ये 3 मीटर डेप्थ का पानी ऑलरेडी इसमें है, यानी कि जब यहाँ पे हाइट ये अगर 3 मीटर हुआ, तो इसका ऑलरेडी इतना सारा पानी यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। समझ में आया? तो हमें पता करना पड़ेगा बाकी कितना सारा पानी हमें और भी इसमें डाल सकेंगे। यहाँ पे बोला गया है हाउ मच मोर वाटर, यानी कि टोटल कितना वाटर इसमें कंटेंट होता है वो हम निकालेंगे। एंड 3 मीटर हाइट में कितना सारा पानी ऑलरेडी है वो हम निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस कर देंगे, तो फिर हमें पता चल जाएगा हमारा आंसर क्या होगा। सो वॉल्यूम ऑफ द टैंक 5 इंटू 7 इंटू 8 मीटर क्यूब, यानी कि 280 मीटर क्यूब। एंड कितना सारा पानी है वो हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर ऑफ 3 मीटर डेप्थ। सो देखो, अगर वाटर का में जो पानी है, इस पानी का लेंथ और वाइड वो तो टैंक के बराबर ही हुआ, मगर डेप्थ यानी कि हाइट जो है वो है 3 मीटर। सो इसका मतलब इस वाटर का वॉल्यूम अब होगा 7 इंटू 8 इंटू 3। समझ में आया? यानी कि 168 मीटर की। ओके, सो ऑलरेडी 168 मीटर क्यूब पानी है, और इसका कैपेसिटी कितना है 280, तो हमें और कितना पानी डालना पड़ेगा। सो रिमेनिंग वॉल्यूम 280 माइनस 168, 112 मीटर क्यूब। सो बोला गया है हाउ मच मोर वाटर कैन इट होल्ड। सो आंसर है इट
can hold 112 मीटर क्यूब मोर वाटर। यहाँ पे मोर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, एक रेक्टेंगुलर टैंक है जो कि 5 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर वाइड एंड 2 मीटर डीप, contains a water to a depth of 1.5 meter। ठीक है, so the water in the tank is run off into a empty tank that is 4 meter long and 3 meter wide। Now what will be the depth of the water in the second tank? तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, यहाँ पे दो टैंक है। पहला वाला टैंक जिसका हाइट है 2 मीटर, ब्रेथ है 4 मीटर, लेंथ जो है वो है 5 मीटर। मगर यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया है जो हाइट जो 1.5 मीटर है उसके हिसाब से यहाँ पे वाटर है, मतलब ये टैंक पूरी तरह से भरा नहीं है। सो हमें यहाँ पे 1.5 मीटर डेप्थ में कितना वाटर हो सकता है वो हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि 1.5 मीटर हाइट वाला वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इस वाटर को हम एक और क्यूबॉइडल टैंक में शिफ्ट कर देंगे जिसका हाइट हमें निकालना पड़ेगा। उसका जो लेंथ है वो है 4 मीटर एंड ब्रेथ जो है वो है 3 मीटर। मगर इसका हाइट अगर हम h मान के चलते हैं तो वाटर का जो वॉल्यूम है और इसका जो टोटल वॉल्यूम है ये दोनों सेम है। सो वहां से हम इक्वल करके h को निकाल देंगे। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फर्स्ट टैंक with 1.5 मीटर डेप्थ। यहाँ पे हम 2 मीटर हाइट को नहीं पकड़ेंगे, 1.5 मीटर हाइट को पकड़ेंगे क्योंकि वाटर जो है वो 1.5 मीटर डेप्थ तक ही है, 2 मीटर डेप्थ तक नहीं है। ठीक है, सो 5 इंटू 4 इंटू 1.5 यानी कि 30 मीटर क्यूब। ठीक, सो लेट हाइट ऑफ सेकेंड टैंक जो कि हम मान के चलते हैं h मीटर है। सो वॉल्यूम सेकेंड टैंक का वॉल्यूम कितना होगा, तीनों का मल्टीपल कर देंगे यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 8 मीटर क्यूब माइनस से। सो डेफिनेटली ये दोनों वॉल्यूम सेम है। सो ये इसका वैल्यू है 12 एच। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 एच का वैल्यू है 30। सो एच का वैल्यू होगा 30/12 यानी कि 5/2, दैट मीन्स 2.5 मीटर। ओके, सो आंसर है हमारा height of the second tank is 2.5 meter। Next problem, a cuboid is 6.5 meter semi long and 4 semi broad and 2.5 semi high। तो तीनों डायमेंशन में दिया गया है क्यूबॉइड का। ठीक है, सो ए क्यूब हैज एज 4 सेमी, मतलब व्हिच हैज द ग्रेटर वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पे हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे। यहाँ पे एक तरफ क्यूबॉइड है और दूसरी तरफ एक क्यूब है। क्यूबॉइड का तीनों डायमेंशन दिया गया है
जो कि सेमी में है, तो उसका वॉल्यूम होगा इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। और यहाँ पे क्यूब दिया गया है जिसका एज है 4, तो उसका वॉल्यूम होगा 4 का क्यूब। अब हमें इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना पड़ेगा, जो कि मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तो उससे पता चलेगा किसका वॉल्यूम ग्रेटर है। ठीक है, अगर ये समझ लो मेरे पास एक सिलेंडर है और इसका अगर रेडियस r है और इसका अगर हाइट h है, तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे दिया गया है रेडियस है, पहले वाला का दिया गया है रेडियस है 14 सेमी एंड हाइट है 36 सेमी। सो हम नंबर 1 का करेंगे, जो कि रेडियस दिया गया है 14 सेमी। ओके, यहाँ पे फ्रेश करके लिखता हूँ। तो फिर हाइट जो है उसको दिया गया है 36 सेमी। सो वॉल्यूम जो है वो है पाई स्क्वायर इंच 14 का स्क्वायर 36 22 बटे 7 14 14 36। ठीक है, एक और देखते हैं। ये ये वाला करते हैं, डायमीटर। सो डायमीटर दिया गया है जो कि है 7 मीटर। सो रेडियस कितने का होगा, डायमीटर का आधा यानी कि 7/2 मीटर। एंड हाइट जो है वो है 5 मीटर। सो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7 इंटू 7/2 का होल स्क्वायर इंटू 5, यानी कि 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 5। ये सब कट गया, ये 11। सो 385/2 मीटर, यानी कि 192.5 मीटर। ये है हमारा आंसर। ठीक है, और ये वाला हो गया, पहले वाला हो गया, ये वाला भी होगा, ये वाला तुम खुद करोगे और ये वाला मैं दिखा देता हूँ। ये भी इजी है, एरिया ऑफ द बेस एंड हाइट दिया गया है, यानी कि वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, है ना। सो वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ बेस। बेस का एरिया ऑलरेडी पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि बेस जो है वो सर्कुलर होता है, और उसके साथ हम हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 324 इंटू 8। 2592। ये है हमारा आंसर। सो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि तुम्हें समझ में आया। गुड बाय।